नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज पूरा विश्व एक भयंकर महामारी से पीड़ित है, कोविड-19, जिसकी वजह से पूरे विश्व में और हमारे देश भारत में लॉकडाउन की स्थिति है। इस लॉकडाउन में सभी भारत के लोग, न केवल बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी परेशान हैं, काफ़ी व्यथित हैं। साथ ही साथ सबसे जो ज़्यादा स्थिति व्याकुल है वो है बोर्ड के विद्यार्थियों की। जो 10th और 12th राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उनके कुछ पेपर तो हो चुके हैं और कुछ का अभी होना बाकी है। ऐसे विद्यार्थियों के सामने असमंजसता बनी हुई है कि क्या पेपर होंगे या नहीं होंगे, उनको अभी तक ये भी नहीं पता। लेकिन अभी कल परसों राजस्थान बोर्ड ने जो अखबार में अपनी न्यूज़ डाली है, उसके अंतर्गत ये बताया गया कि बहुत ही जल्द बाकी बचे हुए पेपरों की डेट आपकी आ जाएगी। तो उसी लिए मैं भूपेंद्र दीक्षित कक्षा 12वीं के जो भूगोल के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भूगोल से जुड़े हुए, भूगोल से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपने इस चैनल पर डालूंगा और कोशिश करूंगा कि जब तक भूगोल की आगामी डेट पेपर की आए, क्योंकि भूगोल का पेपर होना अभी बाकी है क्लास 12 का, जब तक आगामी डेट आए तब तक लगभग सारा सिलेबस, सारे चैप्टर्स में एक बार आपके सामने क्लियर कर दूं। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, किसी सब्जेक्ट के अध्ययन के लिए मेन चीज जरूरी होती है उसके सिलेबस का ज्ञान होना। जब तक हमें उसके सिलेबस का ज्ञान नहीं है, जब तक हम उसके पाठ्यक्रम को नहीं जानते, तब तक हम उसका एक सही तरीके से रणनीति पूर्वक अध्ययन नहीं कर सकते। ज्यादातर विद्यार्थियों के सामने ये समस्या है कि उनको यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है, कौन सा चैप्टर बड़े क्वेश्चंस के लिए है, कौन सा चैप्टर छोटे क्वेश्चंस के लिए है। वो ये समझते हैं कि हर चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो वो ज्यादातर बड़े क्वेश्चंस पर अपना फोकस रखते हैं। हर चैप्टर में से बड़े बड़े क्वेश्चंस याद करने की कोशिश करते हैं और उन बड़े क्वेश्चंस के चक्कर में जो छोटे क्वेश्चंस याद होने चाहिए उनकी और उनका इतना ध्यान नहीं जाता और उनसे वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए कई बार भूगोल में विद्यार्थियों के नंबर कम आते हैं और इसका मेन कारण है सिलेबस की पूर्ण जानकारी ना होना। तो आज मैं कक्षा 12वीं के भूगोल से रिलेटेड सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी दूंगा कि 12वीं में जो भूगोल चल रही है आपके, उसमें किस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का होता है। उसके अकॉर्डिंग यदि आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट्स इसके द्वारा प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले आइए दोस्तों, हम कक्षा 12वीं के भूगोल के सिलेबस की जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 12वीं में आपकी जो भूगोल का विषय है वो मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। अगर हम बात करें मानव भूगोल की, तो कक्षा 12वीं के मानव भूगोल के जो चैप्टर हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका आता है खंड आ, जो कि मानव भूगोल के मूल तत्वों से रिलेटेड है। ये पूरा जो आपका सेक्शन है ये टोटल 28 नंबरों का है। कुल टोटल दोस्तों आपका जो पेपर आता है वो 56 नंबर्स का आता है। पूरी किताब आपकी 56 नंबर्स की है, जिसमें से 28 नंबर का आपका ये पोर्शन है। इसको फिर उसके यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है। टोटल 7 यूनिट इस खंड की बनाई गई है, जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कैसे तैयारी करनी है और किस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूनिट 1 की, इकाई प्रथम। इसके अंतर्गत जो इकाई प्रथम का नाम है वो है मानव भूगोल का परिचय, द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का परिचय। ये पूरी जो इकाई है वो 4 अंक की है। टोटल 4 अंक की इकाई है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपके 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। ये 2 चैप्टर आपके मानव भूगोल के परिचय नामक इकाई के अंतर्गत हैं और ये दोनों चैप्टर मिलाकर टोटल 4 अंक का है। पहला चैप्टर आपका मानव भूगोल का परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र, उसकी प्रकृति से रिलेटेड है और दूसरा चैप्टर आपकी विश्व की जनसंख्या वाला, विश्व की जनजातियां वाला है। तो इन दोनों चैप्टरों को मिलाकर 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका निबंधात्मक प्रश्न आता है वो कुल मिलाकर 4 नंबर का होता है।
तो जब यहाँ दोनों चैप्टर मिलाकर 4 नंबर का आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों चैप्टर में से कोई भी निबंधात्मक प्रश्न नहीं आता है। या तो आपके प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के दोनों चैप्टर्स में से, या ये भी हो सकता है कि 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन आ जाएं, या ये भी हो सकता है कि एक चैप्टर में से किसी में से 1 नंबर का, किसी में से 3 नंबर का भी आ जाए। लेकिन अभी तक यही स्थिति रही है कि 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन ही इन दोनों चैप्टरों में से आए हैं, इसलिए इन चैप्टर में से निबंधात्मक आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके क्लास के अंदर आपके टीचर्स ने इनमें निबंधात्मक क्वेश्चन लिखाए हैं तो आप बिल्कुल भी बर्डन अपने दिमाग पर ना डालें, आपको इनमें से छोटे क्वेश्चन ही याद करने हैं। सेकंड जो आपकी यूनिट है वो है विश्व की जनसंख्या। इसके अंतर्गत ये जो यूनिट आपकी है वो 6 अंक की है कुल मिलाकर, जिसके अंतर्गत आपके कुल टोटल 3 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 4 जो है आपका विश्व की जनसंख्या संरचना से रिलेटेड है, और चैप्टर नंबर 5 आपका जो है वो है प्रवास और मानव विकास। तो ये तीनों चैप्टर मिलाकर दोस्तों 6 नंबर का है। तो 6 नंबर का है तो इसका मतलब इन तीनों पर यदि हम 2-2 नंबर से भी डिवाइड करें तो इनमें से भी कहीं से भी निबंधात्मक आने के कोई चांसेस नहीं बनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस यदि हम देखें तो ये चैप्टर्स भी आपके छोटे क्वेश्चंस के लिए ही हैं, और अब तक जो पेपर हुए हैं राजस्थान बोर्ड के उनमें इसमें से छोटे क्वेश्चंस ही इनमें से आए हैं, 2-2 नंबर या 1-1 नंबर के। तो इसलिए इनमें से भी आप ज्यादा दिमाग पे जोर ना डालें, छोटे क्वेश्चंस जितने बनते हैं उनको आप याद करें। मैं एक-एक करके सारे चैप्टर्स की वीडियो आपके लिए डालूंगा और आगे जाके सारे चैप्टर्स आपके लिए क्लियर करूंगा। हम कोशिश करेंगे जब तक पेपर की डेट आती है तब तक सारे चैप्टर्स एक बार आपके क्लियर हो जाए। इसके बाद दोस्तों अपनी यूनिट है थर्ड यूनिट का नाम है विश्व में मानव अधिवास। ये पूरी यूनिट जो है आपकी 4 नंबर की है, और इसके अंतर्गत जो आपका चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 6 मानव अधिवास। चैप्टर नंबर 6 ये 4 नंबर की एक ही यूनिट है और इसके अंदर चैप्टर भी एक ही है, तो संभावना बनती है कि इसके अंतर्गत से एक आपका निबंधात्मक प्रश्न बनता है। या तो वो 4 नंबर का एक ही प्रश्न धर देगा, या फिर वो 1 या 2 नंबर के प्रश्न भी रख सकता है। तो आप तो निबंधात्मक के अकॉर्डिंग छोटे क्वेश्चंस भी याद करें, प्लस इसमें से आप निबंधात्मक प्रश्न भी याद कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने यूनिट है 5th यूनिट जो है आपकी वो है विश्व में परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन, संचार एवं व्यापार ये पूरी यूनिट आपकी 4 अंक की है। इसके अंतर्गत आपका जो चैप्टर है वो है 10th एंड 11th, 10वां और 11वां चैप्टर इससे रिलेटेड है, और ये 4 अंक का आता है। 10वां जो चैप्टर है आपका वो है विश्व का परिवहन और संचार तंत्र, और 11वां चैप्टर है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर 4 अंक के प्रश्न आते हैं, इसलिए इनमें से निबंधात्मक के चांसेस नहीं है। बाई चांस हो सकता है कि इसमें वो 3 नंबर का प्रश्न आपको रख सकता है, जैसे पार महाद्वीपीय रेल मार्गों का कोई वर्णन पूछ लिया जाए, सुएज या पनामा नहर का पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वो आपको इसमें से याद करने हैं। इसके बाद आपकी आती है इकाई 6 यूनिट 6 जो की है पर्यावरण से रिलेटेड, और इसके अंतर्गत आपका जो चैप्टर है वो 12 है, एक ही चैप्टर आता है इसमें और वो 2 नंबर का है। तो ये पूरा जो चैप्टर है 12वां वो 2 नंबर का है। इसमें आपको पर्यावरण समस्याओं या पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड, अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत इत्यादि के बारे में पूछा जाता है। 7th यूनिट जो है आपकी वो है विश्व का मानचित्र। आपको एक विश्व का नक्शा दिया जाता है, विश्व के नक्शे से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जो कि आपको वर्ल्ड मैप के अंदर दर्शाने होते हैं, वो 2 नंबर का आपका होता है पूरा। इस तरीके से आपका ये सिलेबस आपका फर्स्ट पार्ट है 12th के किताब का, वो 28 नंबर का है, और ये 28 नंबर इस प्रकार से आपके डिवाइड हैं। तो आप इन चैप्टर्स को उनके अंक के अनुसार ही याद कीजिएगा। अब बाकी बचता है दूसरा जो भाग है इसका, एक बार आप इसको देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की थी कक्षा 12वीं के सिलेबस में फर्स्ट पार्ट की, खंड आ जो कि था मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। अब खंड बा जो बनाया गया है वो है
भारत की जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था। ये जो आपका पार्ट है ये भी टोटल 28 नंबर का है। 28 का वो पार्ट था, 28 का ये पार्ट है, टोटल 56 नंबर्स का आपका पेपर आता है। इसका जो डिवाइडेशन किया गया है वो इस तरीके से है। फर्स्ट यूनिट जो है इसकी वो है भारत की जनसंख्या। टोटल 5 नंबर की यूनिट है, जिसके अंतर्गत आपके दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14। इन दो चैप्टर्स से मिलाकर कुल मिलाकर 5 अंक का प्रश्न आपके लिए आता है। तो इसमें से भी कहीं से कोई निबंधात्मक बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि 2 और 3 नंबर के ये चैप्टर हैं। हाँ, इसमें एक आता है आपका प्रजातीय संगठन, उसकी चांसेस थोड़े बनते हैं, तो एक बार उसको बड़े तौर पर याद कर लेना, जो भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण बांटा गया है। इसके बाद आपका सेकंड यूनिट जो है वो है रिसोर्सेज, संसाधन, जो कि कुल टोटल 5 अंक का है, और इसके अंतर्गत आपके चैप्टर आते हैं 15, 16 एंड 17। ये तीनों ही चैप्टर जो हैं संसाधनों से जुड़े हुए हैं। संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेस हैं, ऊर्जा संसाधन है, वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि का वर्णन भी इसके अंतर्गत है। और ये तीनों चैप्टर मिलाकर टोटल 5 अंक के हैं, तो इसमें से भी कहीं कोई निबंधात्मक के चांसेस नहीं है। तो आप इनमें से जितने हो सके 1, 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस तक याद कीजिएगा। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है वो है थर्ड यूनिट, वो है कृषि, उद्योग एवं परिवहन। इंडिया के अंदर, भारत के अंतर्गत कृषि, उद्योग एवं परिवहन, और इससे रिलेटेड जो आपके चैप्टर हैं वो है चैप्टर नंबर 18, 19 एंड 20। टोटल मिलाकर ये तीनों चैप्टर 5 अंक के हैं, 5 नंबर्स के। वैसे तो दोस्तों इसमें से निबंधात्मक के चांसेस इसलिए नहीं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो एक जो इसमें कृषि वाला चैप्टर है और इसके अंतर्गत जो उद्योग वाला चैप्टर है, एक बार उनको देख लेना। कृषि वाले चैप्टर्स में से हो सकता है वो आपसे किसी भी फसल की भौगोलिक दशाएं और उसका वर्णन पूछ सकता है, लेकिन चांसेस कम है अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो इन तीनों चैप्टर्स को आप इस तरीके से याद करें। फिर आता है आपका चैप्टर इकाई यूनिट 4 विकास एवं नियोजन, टोटल 4 अंक का है, और इसके अंतर्गत आपके चैप्टर आते हैं 21 एंड 22। भारत के अंतर्गत जो प्लानिंग है, नियोजन है, पंचवर्षीय योजनाएं, और उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम भारत में चलाए गए हैं। उसके अलावा चैप्टर 22 में जो पर्वतीय विकास कार्यक्रम है, मरु विकास कार्यक्रम है, साथ ही साथ जनजातीय विकास कार्यक्रम है, नरेगा के बारे में जानकारी है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत हैं। तो वो जो आपके टोटल 4 अंक का है, तो इसमें से भी निबंधात्मक के चांसेस नहीं है। अगर हाँ इसमें से पार्ट में से कहीं निबंधात्मक का चांस बनता है तो वह है यूनिट आपकी 5। यूनिट 5 में से अब तक निबंधात्मक क्वेश्चंस आए हैं और इस बार भी पूर्ण संभावना है। यूनिट 5 जो है वो आपके राजस्थान से रिलेटेड है। टोटल यूनिट आपकी 7 नंबर की है, जिसके अंतर्गत आपके 3 चैप्टर आते हैं 23, 24 एंड 25। ठीक है, इसके अंतर्गत राजस्थान में सिंचाई व पेयजल परियोजनाएं, राजस्थान के लघु और कुटीर उद्योग, और साथ ही साथ राजस्थान की जनजातियां। इसमें से जो प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, आपके मानचित्र जो आते हैं वो 3 आते हैं पेपर में। इसमें आपको एक विश्व का मानचित्र जो पहले वाले क्वेश्चन में था, दूसरा आपका भारत का मानचित्र, इसमें से एक आपको राजस्थान का मानचित्र और भरने को मिलता है, जिसके अंतर्गत आपको राजस्थान के कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं जो राजस्थान के नक्शे में भरने होते हैं। वो आपका जो आएगा वो इस पार्ट में से आएगा, यानी यूनिट 5। जो सेकंड पार्ट है यूनिट 5 है, इसमें से आता है, और ज्यादातर वो 24 चैप्टर में से आता है। जो उद्योग धंधों के शहर हैं उनके बारे में वो आपसे पूछता है, लघु और कुटीर उद्योगों के जो होते हैं उनकी पूछता है। 25 चैप्टर में आपके राजस्थान की जनजातियां, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, मीणा, गरासिया, डामोर, इनके बारे में पूछता है। तो इसमें से निबंधात्मक बनने के चांस होते हैं। और 23 में जो इंदिरा गांधी परियोजना है, चंबल परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है, तो इसमें से बड़ा आने की संभावना रहती है। 6 यूनिट जो इस पार्ट की है वो है भारत का मानचित्र। ये 2 अंक का होता है। इसमें आपको भारत का एक नक्शा दिया जाता है और उसमें कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं जो आपको भारत के नक्शे में भरने होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका सेकंड पार्ट है सिलेबस का, जो कि टोटल 28 नंबर का है, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई की तैयारी करें, पेपर की तैयारी करें। मैं इसके बाद आपके लिए एक एक चैप्टर्स का एक एक वीडियो बनाकर आपके लिए डालूंगा और कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आपका सिलेबस पूरा कर सकूं, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।